अब मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो रखना, गौर करना, क्योंकि ये शादी का मौका है। इसी पे कुछ बातें ऐसी कहूंगा। एक वक्त ऐसा था, एक वक्त ऐसा, कैसा कि मेरे नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे, सहाबा के चेहरे को देखा, आका पहचान गए, और सहाबा के दरमियान बैठ करके अब नबी इरशाद फरमाते हैं। आका क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां? 3, और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी सही परवरिश कर दे, तो आका फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला याद रखना, बेटियों को जो जहमत बना लिया, जुमला याद रखना, सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी मजमे से खड़े हुए, कहने लगे, आका अगर जिसके पास 3 बेटी ना हो और अगर 2 ही हो तो? भाई कुछ ऐसे भी जिनके पास 2 होंगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो उन 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल कर। नबी बोले पूछो। काका अगर जिसके पास 3 बेटियां नहीं, जिसके पास 2 बेटियां नहीं, अगर 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? नबी ने फरमाया, अगर 1 बेटी हो और उसी की सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुला? बोलो, जन्नत का। बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुल रहा है, जन्नत का हकदार। मगर कब? जबकि वो उनकी सही परवरिश कर दे तो। बेशक बेशक। सुनो, नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार, जन्नत का दरवाजा खुल रहा है। मगर इसकी जरा टक्कर पे दूसरी हदीस सुनो, ताकि माँ बाप को पता चल जाए हम कितने पानी में हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए हम कौन सी जगह पर खड़े हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जो जन्नत में नहीं जा सकते, जो जन्नत में नहीं पहुंचेंगे। ये नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता। आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं, और वो जहन में रखना। नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। इधर नबी फरमा रहे, ये भी हदीस है, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 लोग जन्नत में कौन कौन नहीं जा सकते? नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, जिसके लिए मैंने हदीस पढ़ी है, सुनो। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होगे दयूस कहाँ का रहने वाला है, दयूस कौन से गांव का है। अब तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। दयूस कहीं का रहने वाला नहीं, दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही और करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और साइटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के वो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर जिनसे जिस्म उनके छलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो घूम रही है और वो माँ बाप राजी है। तो वो माँ बाप दयूस है। अब हमें और तुम्हें अपनी शादियों को देखना होगा, अपने फंक्शन को देखना होगा, अपने प्रोग्राम को देखना होगा। कहीं हमारी शादियों में हमारी बच्ची
बच्चियां बगैर दुपट्टे के तो नहीं है, हमारी बच्चियां फैशनीले कपड़े तो नहीं पहनी है, हमारी बच्चियों को देखो, कोई माई का लाल आज बता के दिखा दे कि किसी की शादी में सारी लड़कियां बुर्के ओढ़े हो। नहीं नहीं, जवान जवान बच्चियां, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं मिलेंगे, उनके गले में दुपट्टा मिलेगा। 18-20 साल की बेटी है, वो ऐसे चल रही है जैसे कि फिल्मों में वो नाचने वाली औरतें चला करती हैं। उनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उनके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उनके चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा। अब मुझे बताओ, हमारी शादियों में जो बेटियां वो बड़े बड़े फैशन, बड़े बड़े लाजो, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े खरारे, बड़ी बड़ी चुटिये, बड़े बड़े जूड़े, दुपट्टे नहीं है क्या? बाप नहीं देख रहा है मेरी बेटी किस हाल में है? क्या चचा नहीं देख रहा मेरी भतीजी किस हाल में है? क्या मामू नहीं देख रहा मेरी भांजी किस हाल में? मुझे बताओ, ये कौन आकर के हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती उड़ाएगा? क्या कोई इमाम साहब उड़ाएंगे? क्या कोई मौलाना उड़ाएगा? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर तुमने अपने आप को हल्का कर लिया तो एक तरफ नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत के हकदार हो, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद है। अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आजाद छोड़ दोगे तो जन्नत नहीं जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सईदी सरकार मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमें देखना पड़ेगा हम किस कैटेगरी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बरकतें फरमाए। देखना पड़ेगा। देख लियो किसी भी शादी को, किसी भी शादी को देख लियो। हमने खाली ये तो देख लिया कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये तो देख लिया। मगर हमारे घरों में चालो चलन इजराइली आ गया, यहूदियों का आ गया, नसरानियों का आ गया। मुसलमान की बेटी मेहंदी लग रही है फिल्मों की तरह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह।